प्राचीन समय की बात है। एक समुद्र के किनारे गुरु अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। हजारों शिष्यों से ज्ञान ग्रहण करने के लिए दूर दूर से उनके पास आकर रहते थे। गुरु का ज्ञान देने का तरीका भी बहुत ही अनूठा था। शुरुआत में वह अपने शिष्यों को उपदेशों के माध्यम से ज्ञान देते थे, उसका अनुसरण करने को कहते थे। बाद में वह अपने शिष्यों को उसे ज्ञान को अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने को कहते थे। एक बार उसे आश्रम में एक सम्राट अपने बेटे को लेकर पहुंचा। उसे सम्राट ने उसे गुरु से प्रार्थना की और कहा कि आप मेरे बेटे को अपने आश्रम में रहने दें और अपने तरीके से उसे ज्ञान दें। उसे आश्रम में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वह किसी सम्राट का बेटा है। उसे बिल्कुल साधारण शिष्यों की तरह ही ज्ञान देने की कृपा करें। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि सम्राट, ज्ञान इसी तरीके से लिया जा सकता है। अगर तुम अपने आप को दूसरों से महान समझोगे तो तुम ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें ज्ञान ग्रहण करना है तो तुम्हें दूसरों की तरह अपने आप को साधारण समझना होगा। यही ज्ञान ग्रहण करने की पहली सीढ़ी है। आज से तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। ये कहकर गुरु सम्राट के बेटे को अपने साथ लेकर समुद्र के किनारे टहलने निकाल गए। आश्रम के बाकी सभी बच्चे उस सम्राट को देख रहे थे। सम्राट आपने बेटे को अपने रथ पर बिठा कर लाया था, जिससे सभी बच्चे समझ गए थे कि यह बच्चा सम्राट का बेटा है। इसी वजह से आश्रम के सभी बच्चे सम्राट के बेटे की तरफ आकर्षित हो गए थे। जब गुरु सम्राट के बेटे को लेकर समुद्र पर टहल रहे थे तो सम्राट का बेटा अचानक फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि अभी वो सिर्फ 12 वर्ष का था और 12 वर्ष की आयु में उसके पिता उसे अपने से दूर करके चले गए थे। ये सदमा वो बच्चा सहन नहीं कर पा रहा था। वो नहीं समझ पा रहा था कि उसके पिता उसकी भलाई के लिए उसे गुरु के पास करके गए हैं। उसे रोते हुए देखकर गुरु ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें चुप नहीं करूंगा। हो सकता है कि आज मैं तुम्हारे आंसू पहुंच दूं, लेकिन कल तुम फिर अपने आप को अकेला पाओगी। याद रखना, जीवन में इंसान अकेला आता है और अकेला ही जाता है। जितनी जल्दी जो इंसान इस बात को समझ लेता है, उतनी जल्दी आत्मज्ञान के रास्ते पर निकल जाता है। गुरु ने अपनी बात आगे बढ़ते हुए कहा कि जो इंसान अकेला रहना सीख लेता है वही खुद से प्यार कर पाता है, और जो खुद से प्यार करना जानता है वह किसी के भी जाने का अफसोस नहीं करता, क्योंकि वह खुद से ही प्यार करता है। धीरे धीरे तुम आश्रम के माहौल में ढल जाओगे। शुरुआत में तुम्हें समस्या आ सकती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद तुम इसे आत्मसात कर लोगे। उसके बाद तुम्हें यही जगह बहुत अच्छी लगने लगेंगे। ये जगह तुम्हें अपने महल जैसी लगने लगेंगे। संध्या हो चली थी। समुद्र के दूसरे छोर पर सुरक्षित में लगा था और अपनी लालिमा पूरे आसमान में बिखर रहा था। बहुत ही सुंदर दृश्य था और गुरु शिष्य को अपने साथ लेकर आश्रम में वापस लौट आए। उसे शिष्य को भी शांत बना मिली, क्योंकि गुरु की आंखों में भी एक अभूतपूर्व शांति झलक रही थी। और जब हम किसी एकांतवासी गुरु की आंखों में वो शांति देख लेते हैं तो हमारे हृदय से भी सारा भार है जाता है। मन एकदम निर्मल हो जाता है। जब सम्राट का बेटा रात्रि का भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में पहुंचा तो आसपास के सभी शिष्य उसके पास आने लगे। उन सभी को पता था कि यह सम्राट का बेटा है और अगर हम इसे दोस्ती कर लेते हैं तो उसे हमारा बहुत फायदा होने वाला है। यही सोचकर आश्रम के ज्यादातर शिष्यों ने उसे घेर लिया था। बस कुछ बच्चे जो अकेले रहने का महत्व समझते थे, जो दिखावे में विश्वास नहीं करते थे, वो सम्राट के बेटे के पास जाने की बजाय अपना पूरा ध्यान खाने पर लगा रहे थे और एकांत में बैठकर अपना भोजन कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद सम्राट के बेटे की आश्रम के ज्यादातर बच्चों के साथ दोस्ती हो गई। अब वो आश्रम में उन बच्चों के साथ घूमता, उन्हीं के साथ अपना ज्यादातर समय बीतता है। आखिरकार वो सम्राट का बेटा था, सुख सुविधाओं में पाला हुआ था। आसपास बहुत से दास और दासियां होते थे। आसपास अपने मित्रों से घिरा रहता था। ऐसा नहीं था कि गुरु को ये सब पता नहीं था, पर गुरु से ध्यान देना चाहते को ज्ञान आप उपदेश देकर नहीं दे सकते, साक्षात्कार करना होता है। उसके बाद उन्हें वो बात समझ आती है जो आप समझना चाहते हैं। गुरु को ये बात पता थी कि अगर मैं ऐसे बोल कर बताऊंगा तो ये कभी समझ नहीं पाएगा। मुझे ऐसे दिखाना होगा, इस एहसास करना होगा कि अकेले रहकर तुम अपनी शक्तियों को जान पाओगे। ये सीख देने के लिए गुरु एक दिन और शिष्य
को अपने साथ ही ऊंची चोटी पर ले गए। चोटी पर पहुंचकर गुरु ने उसे शिष्य से कहा कि अब तुम्हारा ज्ञान पूरा हो चुका है, बस एक आखिरी रात तुम्हें यहाँ पर बितानी होगी, उसके बाद अगले दिन शाम को मैं तुम्हारे राजमहल में तुमको पहुंचा दूंगा। वह बच्चा तो ये सुनकर बहुत खुश हो गया कि अब मैं वापस अपने राजमहल चला जाऊंगा, फिर से मेरे दास और दासियां, सारी भूख की वस्तु यह मेरे पास होगी। शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरुजी, मुझे आज रात आप यहाँ चोटी पर क्यों रहने को कह रहे हैं? आखिर मुझे कौन सा आखिरी ज्ञान यहाँ से मिलेगा? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि यहाँ पर चट्टान के पीछे तुम्हें चुपकर बैठना होगा। यहाँ पर रोज रात को एक बार आता है, बाज को देखना है, बहुत गौर से देखना है, हर गतिविधि देखनी है, और उसे बात को देखने के बाद अगले दिन अगर तुम उसे बाज की खूबियां अगर तुम मुझे बता पाए तो मैं तुम्हें तुम्हारे राजमहल वापस भिजवा दूंगा। सुबह आने से पहले एक बात पर और ध्यान देना है, एक चरवाहा यहाँ पर अपनी बकरियों को चराने के लिए आता है। बकरियों की याद रखना, बाज के साथ बकरियों की गतिविधि भी देखनी है, बाज की गतिविधि रात को और बकरियों की गतिविधि दिन को ध्यान से देखनी। अगर तुम मुझे बता पाए तो तुम इस आश्रम से हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे, तुम्हारा ज्ञान पूरा हो जाएगा। मैं तुम्हारे पिता को कह दूंगा कि यह बच्चा हमारे आश्रम का सबसे ज्ञानी बच्चा है। ये कहकर गुरु अपने आश्रम में वापस लौट आए और वह बच्चा वहीं पर उसे चट्टान के पीछे रुका हुआ उसे बाज का इंतजार करने लगा। काफी वक्त बीत जाने के बाद वहां पर एक बाज अपने बच्चों के साथ पहुंचा। सम्राट के बेटे ने पूरी रात उसे बात की गतिविधि बहुत ध्यानपूर्वक देखी। सुबह होने के बाद जब चरवाहा वहां पर अपनी बकरियों को लेकर पहुंचा तो उसने कहा, भूतपूर्व दृश्य देखा। उसने देखा कि वह बाज बकरी के एक मेमने को अपने पंजों में दबाकर आसमान में चला गया। उसने उसे बकरी के बच्चे का शिकार कर लिया था। ये सारा दृश्य देखकर वो बच्चा आश्रम में वापस अपने गुरु के पास पहुंचा। इससे पहले कि गुरु उसे कुछ पूछते उसने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा कि गुरुदेव, आप आश्रम के सभी बच्चों को यहाँ पर बुला लीजिए, मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं क्या देखा। जब आश्रम के सभी बच्चे वहां पर पहुंच गए तो सम्राट के बेटे ने कहना शुरू किया कि मैं अपने जीवन में बहुत से पक्षियों को देखा है, लेकिन बज उन सभी पक्षियों में से सबसे अद्भुत और सबसे अलग होता है। उदाहरण के लिए एक तोता हम सभी ने देखा है। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन कभी ऊंचा आसमान में नहीं जा पाता, लेकिन एक बार जो कि हर समय शांत रहता है, वो आकाश को भी छू सकता है। उसमें आकाश को छू लेने का समर्थ होता है। जब भी एक बार अपने शिकार को निश्चित कर लेता है तो वह इस शिकार पर अपनी नजरें लगाए रहता है, चाहे वह कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, चाहे कितना भी खतरनाक तूफान क्यों ना आ जाए, लेकिन उसकी नजर हमेशा अपने लक्ष्य पर स्थिर रहती है। आज सुबह जिस बाज को मैंने देखा उसने हर बकरी को अपना शिकार नहीं बनाया, बल्कि उसे बकरी के झुंड में से उसने उसे बकरी के मेमने को अपना शिकार बनाया। पहली बात, उस बाज की तरह हमें भी अपना ध्यान अपने एक ही लक्ष्य पर स्थिर रखना चाहिए, चाहे कितनी भी रुकावट क्यों ना आए। हमें अपना लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, पर पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात जो मैंने उसे बाज से सीखी और जो हम सभी को सीखनी चाहिए वो ये है कि बाज कभी भी दूसरे पक्षी के साथ नहीं रहता, वो हमेशा आकाश में अकेला रहता है। इससे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी छोटी सोच वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। आखिरकार हम भी वही बन जाते हैं जिनके साथ हम रहते हैं। इसलिए या तो महान सोच वालों के साथ रहो या फिर अकेले, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तभी हम खुद की ताकत और खुद की कमजोरी को जान पाते हैं। कमजोरी को जानकर उनको दूर कर सकते हैं और अपनी ताकत को जानकर उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वह तभी संभव होगा जब हम अकेले रहना सीखेंगे। चौथी सीख जो हमें एक बात से सीख लेनी चाहिए कि एक बार हमेशा अपनी सीमाओं से ऊपर रहता है। जब तूफान आता है तो हर एक पक्षी अपने घोंसले की तरफ भागता है, खुद को छुपाने की जगह ढूंढता है, लेकिन पास ऐसा कुछ भी नहीं करता। वो खुद की सीमाओं को हटाकर बादलों से भी ऊपर जाने का प्रयास करता है। हवाएं उसे धक्का मारती है, पंख उसके भारी हो जाते हैं, पानी और धूल की वजह से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन वह फिर भी आसमान की तरफ जाता रहता है, परंतु बादलों से भी ऊपर निकल जाता है और वहां तब तक ऊपर जाता रहता है जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता। अपनी सीमाओं को सिर्फ इसलिए हटा पाता है क्योंकि वह समस्या के आने पर उसे घबराते नहीं है, उससे डरकर बचने का प्रयास नहीं करता, बल्कि एक सकारात्मक नजरिया के साथ उसका सामना करता है। जीवन में चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, हमें उन रुकावटों को हारना चाहिए, न कि उनसे डालकर कहीं छुपाकर बैठना चाहिए।
बदर तो वह होते हैं जो तूफानों से टकरा जाते हैं, काया तो अपने घर में अपने घोंसले में अपनी जगह में आराम से बैठ जाते हैं। पिछली बात जो हमें एक बात से सीखनी चाहिए कि बात कभी भी अपने घोंसले में घास के कोमल तिनके नहीं रखता। जो तिनके कोमल होते जाते हैं वो उन्हें निकाल कर फेंकता रहता है। इस तरह चाहे कितनी भी आरामदायक जिंदगी आपको मिली हो, लेकिन उसे आराम से ऊपर उठकर अपने अलसी को हटाकर जीवन में मेहनत करते रहना चाहिए। जीवन में मेहनत करते रहना चाहिए, जीवन में पसीना बहाना चाहिए, शारीरिक मेहनत करनी चाहिए। अपने घोंसले से कोमल दिन के उठाकर फेंक दो और आज ही अपने अलसी को हटाकर निकले। हर दिन अपने आप को चुनौतियां दो, हर दिन मुश्किलों का सामना करो, क्योंकि वही मुश्किल है तुम्हें मजबूत बनाएंगे। जंगल के राजा शेर को भी झुंड बनाकर शिकार करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन बाज हमेशा अकेला शिकार करता है, क्योंकि वह जानता है कि झुंड में रहना हौसला तो देती है मगर साहस छीन लेती है।